तो फार्माकोथेरेपेटिक्स में डर्मेटोलॉजी टॉपिक है और लेक्चर नंबर है डर्मेटोलॉजी का लेक्चर नंबर 3 यानी लास्ट लेक्चर है। आज हम लोग देखेंगे स्कैबीज के बारे में। स्कैबीज बोले तो अगर सिंपल देहाती गांव की लैंग्वेज में बोले तो खुजली, अक्सर खुजली हो जाती है ना भाई। अगर हम एक्जिमा की बात करें तो एक्जिमा क्यों हो जाता है उसके रीजन अननोन है। नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ रीजन हो सकते हैं। इंसान को स्ट्रेस हो सकता है, हार्मोनल डिसबैलेंस हो सकता है, कुछ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हेरेडिटरी डिसऑर्डर्स हो सकता है, मींस नंबर ऑफ रीजंस। लेकिन अगर हम स्कैबीज की बात करें तो इसका एक डेफिनेट रीजन है। एक माइट्स है, छोटा कीड़ा है जो शरीर के अंदर घुस जाता है और शरीर में सुरंग बना लेता है और उसी सुरंग में वो रहता है और अपना बाकी का जो लाइफ साइकिल है वो पूरा करता है। अपने उसी में अंडे देता, उसी में बच्चे देता, उसी में सुसु करता, उसी में पोटी करता, सब काम वही करता। उन्हीं वेस्ट की वजह से, जो वेस्ट छोड़ता है उसी के जो एग्स हैं, एग्स की जो हैचिंग होती है, जो सुसु पोटी करता है, उन्हीं सब चीजों की वजह से क्या हो जाती है, खुजली रोग हो जाता है। राइट। तो मींस इसका जो रीजन है वो डेफिनेट है, हमें पता है। खुजली रोग एक सार्कोप्टेस स्कैबी वैरायटी की बात करें तो होमिनेसी इस नाम का माइट्स है, छोटा सा कीड़ा है। अगर माइक्रोस्कोप से देखा जाए, माइक्रोस्कोपिक ऐसे नहीं दिखा, माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो इस तरह का 8 पैरों वाला कीड़ा है। 8 पैरों वाला, पूरे शरीर में इस तरह के दाने पड़ सकते हैं। जरूरी नहीं पूरे शरीर में, कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया में भी हो सकते हैं, पूरे शरीर में भी हो सकते हैं। राइट। देखो पार्ट बनाया गया इस तरीके से, पूरे शरीर में इसे ही लाल लाल कलर के दाने पड़ जाते हैं। पस वाले भी, बिना पस वाले भी बहुत खुजली करते हैं। ठीक। इनका अगर हम लाइफ साइकिल की बात करें तो 10 से 15 दिन इनका पूरा लाइफ साइकिल होता है। ये अपना बच्चा अंडा देके मर जाते हैं। राइट। फिर वो अपना आगे की प्रोसेस शुरू कर देते हैं। तो खाज, खुजली जो बोलते हैं, खाज पहले हिंदी में समझते हैं फिर इंग्लिश में, ना। खाज एक प्रकार का अत्यधिक संक्रामक त्वचा रोग है, स्किन रोग है, जो विशेष प्रकार के कीट या माइट की बात करें जिसको हम सार्कोप्टिस स्कैबी बोलते हैं, इसी के कारण ये होता है। माइट से छोटे प्रकार के 8 पैर वाले परजीवी बोले तो पैरासाइट होता है। क्वेश्चन पूछाता है ना। इसीलिए मैंने इसकी टेस्ट सीरीज पहले दे दी थी, अगर किसी को पता हो तो मैंने पूछा था कि स्कैबीज का जो माइट्स है वो कैसा है, तो वो पैरासाइट है। किसकी वजह से होता है, सार्कोप्टिस स्कैबीज की वजह से होता है, जिसकी लंबाई लगभग 1/3 मिलीमीटर होती है। ठीक है। स्कैबीज के कारण मनुष्य की त्वचा में खुजली, जलन, लाल कलर के चकत्ते पड़ जाते हैं। अधिकतर ये रात में बहुत होता है ना, रात में बहुत ज्यादा होना। अत्यधिक संक्रमण होने की वजह से पूरे शरीर में धीरे धीरे करके फैल जाता है। ये अगर हम बोलें तो ये बड़ा ही कंटेजियस है, बहुत कम्युनिकेबल है। स्कूल में कोई बस में, ऑटो में, टैक्सी में सट के बैठा है, बच्चे स्कूल जाते हैं, बेसिकली ये अनहाइजीन की वजह से होता है। सुना होगा एक, चलो आगे बताते हैं वो स्टोरी, है ना। खुजली अत्यधिक क्या रात में बहुत ज्यादा होती है, चकत्ते पड़ जाते हैं, धीरे धीरे करके उसकी खुजली करते करते वो घाव बन जाते हैं। स्किन की मोटी सी परत बन जाती है ना, जिसको हम नॉर्वेजियन स्कैबीज के रूप में भी जानते हैं। मींस इसके और भी कुछ नेम्स है, वो आगे हम देखेंगे। नॉर्वेजियन स्कैबीज भी इसको बोलते हैं। राइट। स्कैबीज दिखने में कैसा होता है, कोई व्यक्ति खुजली से पीड़ित हो, त्वचा पर दाने दाने से हो, अक्सर मुहासे, मच्छर काटने से, मींस ऐसे ही दाने होते हैं जैसे लगता है पिंपल्स निकल आए हैं, जैसे लगता है मच्छर ने काट दिया है, लेकिन वो ज्यादा निकल आते हैं, वो स्कैबीज होते हैं। खुजली ज्यादा उनमें होना शुरू हो जाती। थोड़ा सा अंतर अगर ध्यान से देखो तो काफी समानता के साथ साथ कुछ डिफरेंसेस भी पता चलते हैं। त्वचा रोग, त्वचा के अलावा चीज स्कैबीज होती है, अलावा जो चीज स्कैबीज होती है खुजली, क्योंकि एक दूसरे की तुलना में ये लगातार गंभीर होती है। नीचे कुछ प्रमुख संदेश दिए हैं। संदेश क्या, लाल फफोले पड़ जाते हैं, स्कैबीज फफोले बोलते हैं जिनको, है ना। एक अजीब टाइप की डेंस काली काली स्किन हो जाती है लाल लाल के साथ साथ। स्कैबीज का जीवन चक्र भाई क्या करेगा, 4 चरण में होता है। पहले अंडे देता है, 3 से 4 दिन में उनमें हैचिंग होती है, लार्वा बनता है, फिर निम्फ बनता है, फिर वो बड़ा हो जाता है। बड़ा होके अपना काम, फिर वो आगे का काम शुरू कर देता है। जैसे घुन होता है ठीक उसी तरीके से ये काम करता है। राइट। अब देखते हैं, देखो ये
फोटो शायद जानते हो तुम लोग एक झटके में। कुछ हिस्ट्री है स्कैबीज की, इसीलिए बता रहा हूं। स्कैबीज डेट्स बैक 2500 साल पहले। स्कैबीज का होम पेज जहां से शुरुआत हुई, जहां से पता चला, डॉक्यूमेंटेड ऑल ओवर यूरोप। यूरोप की जितनी भी बुक्स वगैरह सब जगह डॉक्यूमेंटेड है, मतलब ये हिस्ट्री। लेकिन उस समय इसको स्कैबीज के नाम से नहीं जाना जाता, खुजली के नाम से नहीं, जस्ट इचिंग हो रही है, शरीर में इचिंग हो रही है, उसके नाम से जाना जाता था। अर्लियर टाइम्स स्कैबीज कॉमनली फाउंड एमंग द पुअर, मींस अब आज की डेट में बोला जाए तो स्कैबीज या खुजली बेसिकली उन लोगों में होती जो गरीब होते हैं। गरीब इन द सेंस कि जहां पे जो स्लम एरिया में रहते हैं, जहां पे हाइजीन नहीं मेंटेन हो पाता है ना, साफ सुथरे, साफ नहाने का पानी साफ, पीने का पानी साफ, खाने का पानी नहीं है, है ना, तो इन जगहों पे स्कैबीज आज की डेट में ज्यादा पाई जाती है। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर हम बात करें तो नेपोलियन का नाम सुना होगा, है ना। नेपोलियन जो राजा थे, इनको पूरी जिंदगी खुजली। ये जब लड़ने जाते थे, जब तलवार और बंदूक चलाते थे, है ना, तो कई बार ये मतलब घायल हो जाते थे, इनको दुश्मन की तलवार लग जाती थी, इनको खुजली इतनी तेज मचती थी कि खुजलाने में पड़ जाते थे। कई बार जंग के बीच में रुकते थे, रुक के उतरते थे और उतर के सबसे पहला काम अपना सारा हथियार फेंके और खुजली, मींस एक लोहे का वो रखते थे स्पेशली हाथ में लगा के खुजलाने के लिए, लोहे की। कहते हैं कई बार वो तलवार से खुजलाते थे तो अपनी कहीं पीठ काट लेते थे, कहीं कुछ काट लेते थे, उस पर दवाएं लगानी पड़ती थी, इन्फेक्शन हो जाता था। नेपोलियन को पूरी जीवन भर ये रोग था, पूरी जिंदगी, और वो ये नहीं जान पाए तब कि इसको हम स्कैबीज बोलते हैं, राइट। तो उस समय क्या किया जाता था, उस समय कोई दवा तो ऐसी थी नहीं जैसे आज की डेट में दवाएं बन गई हैं। उस समय उनको सल्फर के पानी से धोया जाता था। जो उनके वैद्य लोग थे, जो उनके नीम हकीम थे, भाई हर युग में थे, तो वो क्या करते थे, सल्फर का पानी लाते थे, जहां पे उनको खुजली हो रही उस जगह उसको लगा देते थे। जब सल्फर का पानी लगता था तो उनको 2-3 दिन बड़ा आराम मिलता था, 2-3 दिन खुजली नहीं होती थी। इसीलिए जंग में जाने से पहले वो सल्फर के पानी से नहाया करते थे, राइट। तो ये माना जाता था कि इससे जो है इनकी जो इचिंग है ये ठीक हो जाती है, राइट। तो 2-3 दिन जहां हुआ, 2-3 दिन बाद फिर वो वैसे ही शुरू हो जाता था। तो फिर सल्फर के पानी से धीरे धीरे करके जो इनकी स्किन थी, इनकी स्किन एकदम पपड़ी जैसी, मींस बड़ी स्केली टाइप की स्किन हो गई थी, है ना। सोचो कितना बड़ा राजा, नाम है नेपोलियन का। तो 1687 में इटालियन मैन नेम्ड जियोवानी कॉस्मियो बोनोमो, इन्होंने फाइनली डिस्कवर किया था उस माइट्स को, जो कीड़ा है, जो पैरासाइट है, उसकी डिस्कवर किया था 1687 में, है ना। इटालियन साइंटिस्ट थे, इन्होंने पता लगाया था कि यही रिस्पॉन्सिबल होता है। नेपोलियन को जो बीमारी थी, जो समस्या थी, इसी की वजह से थी। केम अक्रॉस द पर्सन हु इज द इचिंग अलर्ट, वो क्या किए थे, कैसे पता चला। दरअसल ये काफी कंटेजियस है तो बहुत लोगों में फैल गई। तो ये जो साइंटिस्ट थी, ये उस शख्स के पास गए जिसको इस तरह की समस्या थी, उस घाव को कलेक्ट किया, जहां पे घाव हो गया था उसको इन्होंने कलेक्ट किया, कलेक्ट करके लैब में आए और ऐसे एक नहीं, रैंडमली हजारों सैंपल इन्होंने लिए और फिर अपने माइक्रोस्कोप से इन्होंने स्टडी की, बाकी की स्टडी की, स्टेनिंग करी और देखा कि सबके जो घाव हैं, घाव के जो टुकड़े वो स्क्रैप लेके आए थे, हजारों की संख्या में, सब में एक ही तरीके का कीड़ा दिख रहा है। भाई अगर ये कीड़े से ना होता तो नंबर ऑफ रीजंस दिखते, सब में अलग अलग प्रकार दिखते, सब में ये कीड़ा रेंगता हुआ दिखा और हजारों की तादाद में। तो वहां पे इन्होंने पता लगाया कि इसका मतलब मैटर इसमें क्या है, मैटर ये कीड़ा है। और इस कीड़े का वहीं से ये क्लियर हो गया कि इसको स्कैबीज बोलते हैं और यही कीड़ा रिस्पॉन्सिबल होता है काहे के लिए, इस इचिंग के लिए, है ना। नेपोलियन को समस्या इसी कीड़े से थी। तो स्कैबीज अब थोड़ा सा देख लेते हैं खाज के बारे में। स्कैबीज डिराइव्ड लैटिन टर्म स्केबियर, लैटिन में स्केबियर बोलते हैं, जिसका मतलब होता है स्क्रैच। क्या बोलते हैं, स्क्रैच करना, है ना। स्कैबीज इची की स्किन कंडीशन, इची स्किन कंडीशन हो जाती है, कॉज बाय टाइनी बरोज माइट्स कॉल्ड द सार्कोप्टेस स्कैबी, है ना। ये वो माइट है, वो कीड़ा है जो स्किन में के अंदर घुस जाता है और सुरंग टाइप की बना लेता है ना। इसी की वजह से इचिंग होती है। स्कैबीज द कंटेजियस, हाईली कंटेजियस। देखा होगा खुजली जो है बच्चों में होती है तो बाकी लोगों में, एक बच्चे क्लास में, पूरी क्लास में
एक बच्चे को हो जाए, हम लोग खुद छोटे थे तो अक्सर ठंडियों के टाइम में, ठंडी के टाइम में क्या पानी ठंडा होता है, अच्छे से नहाते नहीं थे, है ना। तो उस समय क्या आजकल की तरह के भाई गीजर वगैरह की फैसिलिटी नहीं थी हम लोगों के बचपन में, है ना। बंद बाथरूम नहीं हुआ करते थे, गांव में रहते थे, गांव में या तो वो हैंडपंप सरकारी वाला नल, है ना, या फिर कुएं पे नहाते थे। इतनी ठंड में बाहर कपड़े उतारना ही बहुत बड़ी बात है, नहाना तो दूर की बात गई, राइट। अब क्या है, गीजर ऑन किया, चाहे गैस गीजर, इलेक्ट्रिक गीजर, बढ़िया पानी गर्म, आराम से घंटों नहा लो। उस वक्त तो पानी खाली छुआते, ऐसे पानी लगाए ऐसे बाल कर लिए, ऐसे लगाए ऐसे कर लिए, है ना, पूरे शरीर में बस लगा लिए। कहने का मतलब इससे हाइजीन नहीं मेंटेन हो पाता, धीरे धीरे करके खुजली रोग हो जाता था, अक्सर हम लोगों को होती थी, है ना। तो हमारे बगल में एक डॉक्टर साहब थे, वो एक स्केबियाल सॉल्यूशन आता था, है ना, खुजली के लिए, बड़ा रामबाण टाइप का था, हमारे अब मिलता कि नहीं मिलता नहीं आइडिया है, वो दिया करते थे, उससे आराम मिल जाता, 2-3 दिन लगाया जाता था, रात को मम्मी लगा देती थी पूरे बॉडी में, उससे आराम मिल जाता था, है ना। तो कहने का मतलब कैसे होता है, स्केबीज कंटेजियस, कैन स्प्रेड क्विकली, क्लोज फिजिकल कॉन्टेक्ट, है ना, क्लोज फिजिकल कॉन्टेक्ट। जैसे भाई बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, एक ही सीट पे 3-3, 4-4 बच्चे बैठे हैं, वैन में बैठ के हम लोग आते थे, है ना, तो कई सारे बच्चे, सोचो 4 लोग बैठ नहीं पाते, उसमें 9 बच्चे ठूस दिए जाते थे, ना भी होने वाला हो तो हो जाए, है ना। ग्रुप्स में, स्कूल में, क्लास में, नर्सिंग होम्स में, जहां पे भी गैदरिंग होती है वहां पे स्केबीज के स्प्रेडिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। कॉज क्लोज फिजिकल कॉन्टेक्ट एंड लेस ऑफन शेयरिंग क्लॉथ्स और बेडिंग, जैसे बेड वगैरह शेयर करना, भाई जैसे गांव वगैरह में क्या होते हैं भाई, वहां पे सबके अलग अलग बेडरूम तो है नहीं, सबके अलग अलग बिस्तर नहीं है, कभी कोई कहीं सो गया, कभी कोई कहीं सो गया, कभी 2 लोग सो गए, कभी 3 लोग एक बेड पे सो गए, है ना। वहां तो चारपाई खटिया टाइप होती थी। ऑन द इन्फेक्टेड पर्सन कैन स्प्रेड द माइट्स। अब माइट्स जो है बिस्तर में है, अब पता लगा दूसरा कोई सोएगा उस बिस्तर पे तो उसको भी हो जाता है। डॉग्स, कैट, ह्यूमंस और ऑल इन्फेक्टेड ओन डिस्टिंक्ट स्पीसीज ऑफ द माइट्स, मीन्स सब इन्फेक्टेड हो सकते हैं, और सबसे इन्फेक्शन इंसानों को भी हो सकता है। भाई पेट्स रखते हैं लोग घर में, पेट्स की वजह से भी हो सकता है। ये कैसा, 8 लेग, इसके 8 पैर होते हैं, 8 पाया, कॉजेज स्केबीज इन ह्यूमन माइक्रोस्कोपिक। ये क्वेश्चन में मैंने पूछा था भाई क्या नेचर है उसका, माइक्रोस्कोपिक नेचर है। फीमेल माइट्स, इसमें बेसिकली जो फीमेल माइट्स होती है वो सुरंग में क्या, बरोज जस्ट बीन्थ द स्किन, सुरंग यानी टनल टाइप बना लेती है और उसके अंदर अपने एग्स को डिपॉजिट कर देती है, एग्स उसमें पैर छोड़ देती है, एग 3 या 4 दिन में उसकी हैचिंग हो जाती है, एंड माइट द लार्वा, लार्वा क्या होगा, फिर लार्वा निकलेगा, लार्वा से क्या निम्फ बनेगा, और उसके बाद वो धीरे धीरे मैच्योर होगा। मैच्योर होने के बाद बाकी की चीजें वो अपना प्रोसेस करेगा। इस ड्यूरेशन में जो एग बचा हुआ है, ये जो अपना सुसु पोटी करते हैं, ये सब अनहाइजीनिक कंडीशन पैदा कर देते हैं वहां पे, जिसकी वजह से इचिंग शुरू हो जाती है, बीन्स बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस, एग या उनके थ्रू जो छोड़े गए वेस्ट थे, इनकी वजह से बॉडी में इचिंग शुरू हो जाती है। अगर लाइफ साइकिल की बात करें तो 10 से 15 दिन का एक माइट्स का लाइफ साइकिल होता है, कहां से, एग से लेके कहां तक, मैच्योर होने तक, है ना। स्टार्टिंग में हमने बताया था कि एग से लार्वा बना, लार्वा से निम्फ बना, निम्फ से फिर जाके मैच्योर हुआ, है ना। तो ये लाइफ साइकिल इसी तरीके से 10 से 15 दिन की होती है, यानी बहुत ज्यादा बढ़ी तो मैक्सिमम 30 डेज। साइट ऑफ एक्शन की बात करें, कहां पे इनका एक्शन दिखाई देता है, जहां जितने भी बॉडी में फोल्ड्स हैं हर उस जगह इसके एक्शन दिखाई देते हैं, चाहे फोल्ड्स ऑफ फिंगर हो, चाहे टोज हो, बेंड्स ऑफ रिस्ट हो, है ना, बेल्ट की लाइन है जहां पे हम लोग पैंट बांधते हैं, बेंड ऑफ नी, नी जहां पे फोल्ड होती है, फिंगर के नेल्स में, थाइज पे, है ना, थाइज पे, वॉच बैंड, ब्रेसलेट्स वगैरह जो पहनते हैं, घड़ी वगैरह लगाते हैं, फोल्ड्स ऑफ द जेनाइटल ऑर्गन्स, है ना, जेनाइटल्स एरिया जो होता है अराउंड द फीमेल्स की जो निप्पल्स एरिया होते हैं, मींस बॉडी में जितने भी फोल्ड्स होते हैं उन सभी जगह स्केबीज होने के चांसेस होते हैं। 2 अलग अलग तरीके का बोला जाता है, जैसे क्रस्टेड होता है जिसको जो है नॉर्वेजियन स्केबीज बोलते हैं, नॉन क्रस्टेड नॉर्वेजियन जो स्केबीज होता है यही मोस्ट कॉमन टाइप है, बाकी नॉन क्रस्टेड कुछ लोगों में होता है। नॉर्वेजियन की बात करें स्पेशली तो ये उन लोगों में ज्यादा होता है जिनका इम्यून सिस्टम लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन नॉन क्रस्टेड की बात करें ये उन लोगों में होता है जो
हेल्दी लोग होते हैं, हेल्दी पर्सन में इन्फेक्शन से स्कैबीज हो जाता है, उसको नॉन क्रस्टेड बोलते हैं। और जो क्रस्टेड वाले होते हैं इनका लगभग जो नर्व जो इम्यून सिस्टम है वो कंप्लीट क्रैश हो चुका होता है, राइट। क्रस्टेड स्कैबीज द सिवियर फॉर्म ऑफ द स्कैबीज 10,000 मीन्स 10,000 माइट्स एक पर्सन के अंदर घुस जाते हैं, है ना, 10,000। सोच के देखो, इट इज द मोस्ट कॉमन पीपल इम्यूनो कम्प्रोमाइज, उन लोगों में ज्यादा जिनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है या किसी और बीमारी से ग्रसित है जिसकी वजह से उनका इम्यून सिस्टम वहां पे बिल्डअप करने पे लगा हुआ है। एल्डरली, डिसेबल्ड, ऐसे लोगों को जो हैंडीकैप्ड हैं, बहुत ज़्यादा बूढ़े हैं, डिसेबल हैं, जो अपने काम खुद नहीं कर सकते, ऐसे लोगों में खूब पाया जाता है। इट ऑल्सो कॉल्ड द नॉर्वेजियन स्कैबीज, इसको बोलते हैं पर्सन विद क्रस्टेड स्कैबीज। थिक क्रस्ट स्किन कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ स्कैबीज माइट्स एग, ढेर सारे जो है खूब स्किन क्रस्टिंग हो जाती है, मीन्स स्केली हो जाती है, मोटी हो जाती है, क्योंकि जगह जगह सुरंग बन जाती है, जगह जगह क्या हो जाते हैं, माइट्स और एक्स डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से इचिंग बहुत ज़्यादा होने लगती है ना। बड़ी संख्या में खाज के कण और अंडे, स्कैबीज और मीन्स माइट्स और उनके छोड़े हुए अंडे बड़ी संख्या में मिलना शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई रोकने वाला ही नहीं है, अभी बॉर्डर से मिलिट्री हटा ली जाए, सारे आतंकवादी घुस जाएंगे। वही हाल है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पर्सन, उसकी इम्यूनिटी काम नहीं कर पा रही, एंटीबॉडीज बन नहीं पा रहे, जो अंदर की जो मिलिट्री है वो है ही नहीं उसके अंदर, तो क्या होगा, 10,000 क्या लाखों घुस जाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। क्रस्टेड किस पे है? क्रस्टेड जो है हेल्दी लोगों पे, हेल्दी पीपल्स विद नॉर्मल इम्यून सिस्टम, उनका इम्यून सिस्टम ओके है। टिपिकली देयर आर फ्यूअर देन 10 माइट्स, 8-10 माइट्स। संक्रमण हो गया, इन्फेक्शन हो गया तो पहुंच गए, ये अपने आप धीरे धीरे करके ठीक हो जाते हैं, कोई खास दिक्कत नहीं, हल्की फुल्की इचिंग होती, जैसे फीमेल में ब्रेस्ट में, मेल फीमेल दोनों के वेस्ट में, जेनाइटल्स, बटक, नीज और एंकल्स जो फोल्ड्स हैं वहां पे हो जाती, जो अक्सर होती है, और लेकिन 2-4 दिन में अपने आप ठीक हो जाती। इटियोलॉजी की बात करें तो इटियोलॉजी, इसकी इटियोलॉजी स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक मतलब इटियोलॉजी क्या, कॉज ऑफ डिजीज, तो कॉज ऑफ डिजीज इसका क्या है, माइट इन्फेस्टेशन, माइट की वजह से होता है ना, 8 पैर वाला कीड़ा। अडल्ट फीमेल इज द रिस्पॉन्सिबल टू कॉज स्कैबीज इन ह्यूमंस। सार्कोप्टिस स्कैबी इज द टाइनी इंसेक्ट माइक्रोस्कोपिक माइट, माइक्रोस्कोपिक माइट है, माइक्रोस्कोप से दिखेगा। गेट द बरोज द स्किन, ले द एग्स, वही सेम चीजें हैं, एग को उसके अंदर डालेगा और उसके बाद क्या है, वो अपना पूरा साइकिल पूरा करेगा, जिसकी वजह से ये फिर इचिंग, खुजली, ये सब मचनी शुरू हो जाती है। तो अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें, पैथोफिजियोलॉजी भी ऐसी ही है इसकी। सिम्टम्स कॉज्ड बाय द एलर्जिक रिएक्शन, इसके पहले लेआउट में समझा देता हूं। डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन होता है सार्कोप्टिस स्कैबीज, वैरायटी क्या है, होमनिस, न्यू होस्ट, किसी न्यू होस्ट में, मींस किसी पर्सन को खुजली है, वो दूसरे के साथ कांटेक्ट में आया, उसको खुजली हो गई, नया होस्ट मिला, जो कीड़ा है उसको नया होस्ट मिला, वो क्या करेगा, fertilized females secrete proteolytic enzyme that allow them burrow the stratum corneum। 2 mm, लगभग 2 mm खोदता है रोज, एक दिन में, कौन, सार्कोप्टिस स्कैबीज। ये क्या करता है, प्रोटियोलिटिक एंजाइम सिक्रीट करता है, जिसकी वजह से स्किन में 2 mm का गड्ढा लगभग रोज करता है ना। फीमेल्स लेट 2-3 ओवा इन डे, जो एक फीमेल है 2-3 अंडे एक दिन में देती है, उसके अंदर डालती है। और हैच ऑफ द स्ट्रेटम कॉर्नियम, जो हमारी एपिडर्मिस की लेयर है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, वहां पे 3 दिन के बाद वो अंडे क्या है, टूटना शुरू होते हैं। लार्वा निकलेगा, मोल्ड्स, है ना, मैच्योर हो जाएंगे ये 2 हफ्ते में और इस लायक हो जाएंगे कि मेटिंग कर सकें, मीन्स ये प्रजनन कर सकें, मीन्स नई जनरेशन देने लायक हो जाते हैं ये। विद इन पॉकेट स्ट्रेटम कॉर्नियम, कॉर्नियम में ही ये मैच्योर हो जाएंगे और मैटिंग शुरू कर देते हैं एक दूसरे के साथ, ठीक। फिर फॉलोइंग मैटिंग, मेल्स माइट्स डाई, फीमेल्स बिगिन बरोज। अब मैटिंग के बाद देखो बेसिकली क्या मीन्स, सोचो मेल्स जो है मैटिंग करते हैं और मैटिंग के बाद मर जाते हैं, और फीमेल्स क्या करती हैं, फिर वही अपना आगे का प्रोसेस, अंडे देना। साइकिल प्रोपोगेटेड एज द न्यू फीमेल माइट्स क्रिएट द मोर बरो, और जो नई फीमेल्स होती हैं वो क्या करती, जो भाई जो मेल्स होते हैं वो तो मेटिंग करके चल बसते हैं, जो फीमेल्स होती हैं, नई फीमेल्स, वो क्या है, खुदाई चालू रखती हैं, है ना, जिसकी वजह से सुपरफिशियल लीनियर स्केली बरोज,
बहुत सारे सुरंग टाइप के दिखने शुरू हो जाते हैं और वहां पे अंडे और वेस्ट की वजह से इचिंग होने लगती है और इसी इचिंग को क्या बोलते हैं? स्कैबीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कैबीज। इसको चाहे इस तरीके से लिख लो या थ्योरी टाइप में इस तरीके से भी लिख सकते हो। माइट्स प्रोटीन आर ऑल्सो प्रेजेंट फ्रॉम द गट माइट्स। ये प्रोटियोलिटिक प्रो होता है जो क्या करता है? स्किन के अंदर डिपॉजिट होकर वो खुदाई शुरू कर देता है, मींस मेल्ट। एलर्जिक रिएक्शन बोथ डिलेड, सेल मीडिएटेड और इमीडिएट में एंटीबॉडी मीडिएटेड। टाइप होती है आईजीई। आईजीई इम्यूनोग्लोबुलिन ई। ये बेसिकली एलर्जिक रिस्पॉन्स के थ्रू इसकी ये के सिक्रेट होता है, एक तरह से एंटीबॉडी का काम करता है। प्रोज्यूम मेडिएटेड वेरी रैपिड सिस्टम ऑन द री इन्फेक्शन। एलर्जी टाइप सिम्टम जिसको बोलते हैं, एलर्जी टाइप सिम्टम क्या? जैसे ईचिंग होनी शुरू हो गई। जितना आईजीई इन्वॉल्वमेंट बढ़ेगा उतनी ज्यादा ईचिंग शुरू हो जाएगी, है ना। कंटिन्यूस सम डेज एंड सेवरल वीक, कुछ दिन या कुछ हफ्ते तक, है ना। और कुछ हफ्ते बाद ये माइट्स अपने आप, बताया ना, इनकी लाइफ साइकिल ही लगभग 15-20 दिन की होती है। न्यू लेजन्स अपीयर, और उसके बाद ये मरते हैं लेकिन अपने आगे की जनरेशन पैदा करके जाते हैं। न्यू माइट्स इरेडिकेटेड नोडुलर रेजन्स स्कैबीज सिम्टोमेटिक वीक। धीरे धीरे करके क्या है, अगर इनको खाने पीने को ना दिया जाए, स्टारवेशन पे छोड़ दिया जाए तो धीरे धीरे खुद ही मर जाएंगे। मींस जिस एरिया में हो उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलना चाहिए। जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ये अपने आप मर जाते हैं, है ना। तो चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, ये वाला ज्यादा बेटर है, इसीलिए मैंने इसको लेआउट सिस्टम में बना दिया कि याद रखना आसान है ना। इसकी पैथोफिजियोलॉजी। ट्रीटमेंट की बात करें, ट्रीटमेंट नॉन फार्माकोलॉजिकल। नॉन फार्माकोलॉजिकल में क्या है? कपड़े साफ पर, हाइजीन मेंटेन रखो बस, नॉन, है ना। कपड़े साफ साफ पहनो, डेली चेंज करते रहो। स्टार द माइट, माइट को स्टारवेशन पे डाल दो, मींस खाना पीना मत दो। जिस एरिया में कई बार गोडाउन में देखने को मिलता हो जाता है ना, या कहीं किसी कपड़े में लग गया, जिस एरिया में भी ये हो गया उस एरिया को क्या करो, पॉलीथीन से रैप कर दो। पॉलीथीन से रैप कर दो, ऑक्सीजन भी अंदर ना जा पाए, और कुछ दिन के लिए छोड़ दो। कुछ दिन के लिए छोड़ दो, अपने आप वो माइट्स मर जाएगा, क्योंकि वो एरोबिक बैक्टीरिया है, उसको ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए, एनर्जी चाहिए जिंदा रहने के लिए, वो मिलेगी नहीं तो अपने आप मर जाएगा। मींस कंसीडर द प्लेसिंग आइटम कांट बी वॉश्ड। ऐसे जगहों को मत वॉश करो, साफ मत करो, सील कर दो प्लास्टिक बैग से, और आउट ऑफ द वे सच एज द गैराज कपल ऑफ वीक। एक लगभग 1-2 हफ्ते के लिए गैराज को छोड़ दो ऐसे ही, जिसकी वजह से क्या होगा, इसको माइट्स को कुछ खाने को नहीं मिलेगा और ये डेड हो जाएगा। तो एक तरीका है इरेडिकेटेड करने का। लाइफ स्टाइल एंड बहुत सारी होम रेमेडीज होती हैं, जैसे सप्लाई द मेडिकेशंस माइट्स के अगेंस्ट में, स्टेप हेल्प द इंडिविजुअल रिलीफ ऑफ इचिंग में परसिस्ट समटाइम्स आफ्टर अप्लाइंग द मेडिकेशन। बहुत सारी होम रेमेडीज हैं जिनको अप्लाई करके भी इससे आराम पाया जा सकता है। ड्राइनेस इसका सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्किन को ड्राई मत रहने दो, मॉइस्चराइज करके रखो, है ना। कोल्ड एंड सोक स्किन, सोकिंग द कोल्ड वाटर अप्लाइंग द कूल वेट, है ना। कूल वाटर से, कूल जैसे कपड़ा है उसको ठंडे पानी में भिगो दो और धीरे धीरे करके वॉश करते रहो, जिसकी वजह से क्या होगा, इचिंग कम से कम होगी, है ना। अप्लाइंग द सूदिंग लोशन, बहुत सारे कैलामाइन लोशन, सूदिंग लोशन होते हैं। कैलामाइन लोशन ये OTC ओवर द काउंटर ड्रग है, आपको बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाएगी। उसको लगा के आराम से सूदिंग इफेक्ट होगा, खुजली में आराम मिल जाता है, धीरे धीरे करके पेशेंट ठीक हो जाता है। अगर नहीं ठीक होता है होम रेमेडी से तो फिर फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में परमेथ्रिन क्रीम आती है। परमेथ्रिन क्रीम टॉपिकल क्रीम होती है, कंटेन्स केमिकल जो कि स्कैबीज को किल कर देते हैं। स्कैबीज और उनके एग्स को जनरली कंसीडर सेफ एडल्ट, मींस ये जो है लगभग सेफ मानी जाती है कि कोई बच्चा अगर 2 महीने से ज्यादा का है या कोई बूढ़ा है या उससे ज्यादा है, एडल्ट के केस में हो, चाहे प्रेग्नेंट लेडी हो, लैक्टेटिंग मदर हो, टॉपिकली है इसलिए दिक्कत नहीं, सिस्टमेटिकली होती तो दिक्कत थी। आइवरमेक्टिन, स्ट्रोमेक्टॉल के नाम से आइवरमेक्टिन आता है, प्रिस्क्राइब दिस ओरल मेडिकेशन, जो टैबलेट्स आती हैं ये क्या करते हैं, इम्यून सिस्टम को थोड़ा ठीक कर देती हैं और इसके बीज को किल कर देती हैं। क्रोटामिटॉन में यूरेक्स या क्रोटैन के नाम से मार्केट में आता है, देखो ये यूरेक्स है। इस क्रीम को टॉपिकली लगाने से इचिंग को रोक देता है। दिस मेडिकेशन इज अवेलेबल ऑन क्रीम और लोशन के फॉर्म में वंस अ डे फॉर द 2 days। दिन में एक बार अप्लाई किया जाता है सुपरफिशियली
और ये 2 दिन तक लगाया जाता है, 2 दिन में आराम मिल जाता है। और सेफ्टी ऑफ द मेडिकेशन हैज नॉट बीन एस्टेब्लिश इन चिल्ड्रन एंड एडल्ट जो है 65 से ज़्यादा। सेफ्टी के केस में थोड़ा सा वीक है, सेफ्टी मीन्स बच्चों के केस में और 65 साल से ऊपर के बूढ़ों में अभी इसकी सेफ्टी एस्टेब्लिश नहीं हुई है। बाकी और फीमेल्स में मीन्स प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग मदर में नहीं देना चाहिए, बाकी सबके लिए ये सेफ मानी जाती है ना, तो ये मेडिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से स्कैबीज या होने वाली खुजली को आराम मिलता है। लास्ट टॉपिक था इसका। इसी टॉपिक के साथ टेस्ट सीरीज मैंने इसकी पहले ही अपलोड कर दी है। इसी टॉपिक के साथ इसका पीडीएफ भी आपको एबी केमिस्ट्री क्लासेस के एप्लीकेशन पे अवेलेबल हो जाएगा। कोई और समस्या हो तो कमेंट करो, दूर किया जाएगा। ओके, चलो भाई।